आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में गोल्डी बरार गैंग की दस्तक के बाद खलबली मची हुई है। सिने तारिका दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करके भागने वाले शूटर तक पहुंचने के लिए पुलिस जी जान से जुट गई है। तमाम तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी फिलहाल खामोश हैं। उन्हीं की टिप्पणी को लेकर इंटरनेशनल गैंग ने फायरिंग करने की बात कही है, ये कहते हुए कि अभी तो ये ट्रेलर है। इस बड़े मामले में आज क्या क्या हुआ जानिएगा। साथ में नमाज के बाद एक खूबसूरत नौजवान की दिल दहलाने वाली मौत, महानगर कॉलोनी में कुत्ते के विवाद में डॉक्टर और इंग्लैंड से लौटी इंजीनियर में झगड़ा, शातिर बाइक चोरों की गिरफ्तारी, फर्जी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के पकड़े जाने जैसी खबरों पर भी बात करेंगे। आइए इन सभी सनसनीखेज घटनाओं की आपको तफसील बताते हैं। दिशा पाटनी घर फायरिंग, शूटर्स के पीछे पुलिस। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी घर पर गोल्डी बरार गैंग के हमले से दूसरे दिन भी खलबली मची हुई है। बरेली पुलिस के लिए भी ये हमला किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए कि पहली मर्तबा किसी वारदात में इंटरनेशनल गैंग का हाथ सामने आया है। फायरिंग शुक्रवार तड़के 3:30 बजे के आसपास बाइक पर आए दो शूटरों ने विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल से 9 राउंड की है। गोलियां घर की दीवारों खिड़कियों में धंसी हैं, जबकि एक गोली दिशा के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के बेडरूम तक पहुंच गई। हमले की जिम्मेदारी गैंग के शूटर रोहित गुदारे ने सोशल मीडिया पर ली और चेतावनी दी कि संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज में शूटर बाइक पर कैद हुए हैं। वारदात के बाद वे बड़ा बाईपास की ओर भाग निकले। पुलिस तमाम तकनीकी संसाधनों की बदौलत उनके पीछे लगी है। हमने रात में एक बार फिर दिशा पाटनी के पिता से बात की। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी का ये पूरा घर आपको देख रहे हैं, ये वही रोड है जहाँ से ये हमलावर यहाँ पर घुसे थे और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई थी। 9 mm के खोखे यहाँ पर बरामद किए हैं फॉरेंसिक टीम के द्वारा। लखनऊ से पूरी टीम पहुंची और उसके बाद आज भी यहाँ पर पड़ताल की गई है। मौके का पूरा मुआयना किया गया है। आप अब देख रहे हैं एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुलिस की यहाँ पर पूरी गार्ड तैनात कर दी गई है, गनर दे दिए गए हैं। परिवार डरा सहमा हुआ है और आप देख सकते हैं ये अब यहाँ पर गेट लगाया जा रहा है कि ताकि कोई भी जो एंटर होगा वो प्रॉपर एक चैनलाइज होकर ही अंदर एंटर होगा। कि जो यहाँ पर जो पहले गेट था वो किसी कारणवश टूटा, उसके बाद ये पूरी गली ओपन थी। ओपन होने के बाद अब जो है यहाँ पर गेट लग जाएगा तो काफ़ी सेफ्टी यहाँ पर होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर देखी जा रही है, जिस तरीके से एक इंटरनेशनल जो गैंग है उसकी जो कनेक्शन बरेली में सामने आया है और उसने इस पूरे हमले की जो यहाँ पर जिम्मेवारी ली है, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात है। और पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। अभी तक 5 टीमें लगी हुई थी, एसटीएफ को लगाया गया है और एक छठी टीम भी अब एक्टिव कर दी गई है जो कि एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में रहेगी। जो तमाम इस तरीके के जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए सीसीटीवी कैमरा हैं और जो ICCC से जुड़े हुए जितने भी कैमरे हैं उनको कनेक्ट करते हुए पूरी रेकी कर रही है। सबसे बड़ी बात अभी तक जो पुलिस की पड़ताल में सामने आई है कि ये दिल्ली के रूट से एंटर हुए थे और उसके बाद नैनीताल के जो रूट है वहाँ पर ये जाते हुए पूरा दिखे हैं। सेफ्टी के लिए यार पुलिस मुझे बहुत सहयोग कर रही है। SSP सर हैं, ADG सर हैं, DIG सर हैं, उनके द्वारा ये सब मुझे गनर उपलब्ध कराएं, गार्ड दे रखी है। और ये तो डे टाइम की है, रात में इससे तिगुनी अभी 2-3 गाड़ियां हैं, कोतवाल हैं, CO हैं, सब लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या कॉलोनी में अब क्या कोई गेट वगैरह भी लगाया जा रहा है? गेट लगाया जा रहा है। एक्चुअली गेट पहले लगा रखा था, वो बीच में टूट गया था, फिर उसमें ध्यान नहीं दिया गया। अब दोबारा उसे रिकंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है। लगता तो ऐसा ही है कि ये स्वदेशी तो है नहीं, है तो विदेशी। और चूँकि अधिकतर जितने भी आर्म्स हैं ये तो सब विदेशी हैं, लेकिन ये स्पेशली इस तरह का हमने तो अपने पुलिस लाइफ में हमारे पास तो था नहीं है, लेकिन संभवतः ये विदेशी लग रही है। विदेशी लग रही है, जिससे लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। देखिए, बहुत से लोग धर्माचार्यों से जुड़े हुए हैं और धर्म के बारे में अगर कहीं भी कोई बात उनको अगर तोड़ मरोड़ के बताई जाती है तो स्वाभाविक है उनके भक्तों को नाराज़गी हो जाती है और इस तरह की वो कार्रवाई करने में आतुर हो जाते हैं। अब लेकिन ऐसा तो हमने कुछ किसी भी धर्माचार्य के बारे में ना मैंने ना बेटी ने कहा है। और चूँकि हम लोग स्वतंत्र हैं, संविधान में अपनी बात कहने का हमें अधिकार है और ऐसी उम्मीद नहीं है कि इतनी बातों से कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा। SSP अनुराग आर्य ने बताया है पुलिस अब इस मामले में क्या करने जा रही है। कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी FSL भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए।
एक एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में छठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं और ये 6 की 6 टीमें हैं, लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनसे डिटेल में पूछताछ की है। कुत्ते को लेकर इंग्लैंड से लौटी इंजीनियर को पीटा। इज्जतनगर थाने के इलाके महानगर कॉलोनी में डॉक्टर इंग्लैंड से लौटे एक इंजीनियर में कुत्तों को बिस्कुट खिलाने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट हुई, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। घायल इंजीनियर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके सिर में लोहे की रॉड मारने से कई टाँके आए हैं। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीमा वर्मा, कहाँ रहती हैं? महानगर कॉलोनी, बरेली। हमला किया है मेरे पड़ोसी विवेक गुप्ता ने और उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट किया है। मामला ये था कि हम कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, इस बात से वो इतना चिढ़ गया और उसकी नज़र हमेशा से पता नहीं मेरे पे और मेरी बहन पे रहती थी। कमेंट हमेशा से करता था वो, ठीक है। पहले भी हमें 1-2 बार वार्निंग दे चुका था। रात को क्या हुआ, 8 बजे जब हम वहाँ पहुँचे, मैं बिस्किट खिला रही थी, पीछे से वो आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और बोलता है कि चल आज तुझे सेट ही कर देता हूँ, ठीक है। इतने में तो मैं उससे हाथ छुड़ा के भागी पड़ोस वाले घर में कि आंटी देखिए ये क्या बोल रहा है। तो वो फिर से वहीं से कमेंट करने लग गया। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि वीडियो बनाओ इसकी। जब मैंने ये बोला वीडियो बनाओ तो उसकी वाइफ भी निकल के आई और वो आए और वो दोनों इतने गुस्से में डंडे के साथ आए और हमें डंडे से हमारे सर पे मार दिया, ठीक है। फिर हमारे इतने डंडे मारे उसने, फिर इसका फ़ोन छीन के फेंक दिया, फिर इसको मारा, फिर मैंने वीडियो बनाई वो थोड़ी सी, फिर मेरे पास आई वो, फिर मेरा फ़ोन छीना, फिर मुझे मारा। मुझे इतने डंडे मारे सर पे, जब तक मेरे सर से खून नहीं निकला, मेरे सर से और मेरी नाक से जब खून निकल गया मैं फ्लोर पे गिर गई। फिर वो पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, मुझे नहीं पता। वो डेंटिस्ट है और हमारे घर के डायगोनली रहता है 2 घर छोड़ के, और उसकी हमेशा से ये रहती है कि जो भी कुत्ते हैं मोहल्ले में वो गुंडे हैं, ठीक है, और उन गुंडों को उठा के फेंकना चाहिए या सरकार को उनको गोली मारनी चाहिए। ये उसका मुद्दा रहता है। अगर सरकार उनको गोली नहीं मारती तो मैं गोली मारूंगा, ठीक है। ये उसका पर्सनल मुद्दा है, हम उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब उसका ये मुद्दा रहता है कि गोली मारो, तो जब भी कोई उसको बिस्किट खिलाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसके गोली मारने के रास्ते में आ रहा है। बेसमेंट में चलता मिला फर्जी इन्वेस्टमेंट ऑफिस। थाना बारादरी इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों से ठगी करने वाला फर्जी ऑफिस पकड़ा गया है। आनंद विहार कॉलोनी के एक युवक ने बेसमेंट किराए पर लेकर इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर ऑफिस खोल रखा था। यहां लड़कियों के इंटरव्यू कर सिलेक्शन तो कर लिया गया, लेकिन जब सैलरी नहीं मिली तो पीड़ित युवतियों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कभी मोहित तो कभी रवि बताया, जिससे उसकी असलियत सामने आ गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवतियों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रोशनी, कहाँ रहती हैं आप? मैं सिविल लाइन ऑफिसर। अच्छा, यहाँ पे मतलब जब हम इंटरव्यू देने आए थे तब हमसे ये कहा था कि आप लोगों की प्लेसमेंट जॉब है, कि मतलब कस्टमरों को हम लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं, इंसेंटिव मिलता है इनका। फर्स्ट इंसेंटिव रहता है इनका 680 रुपये का है, फिर सेकेंड इंसेंटिव इनका रहता है 442 रुपये का, थर्ड इंसेंटिव इनका 10,000 का। ये इंसेंटिव इतना इन लोगों से कस्टमर से 20,000 का पेमेंट लेते हैं, उसमें कहते हैं जॉब लग जाएगी, और उसको ये लोग 20,000 से पेमेंट लेके उसका नंबर ब्लॉक करते हैं। ये फर्जी काम ये लोग करवाते हैं। हमसे कहा था कि नहीं आप इतना पेमेंट लो, हम लोग को जॉब लगा। कितनी लड़कियां काम कर रही थी इसमें? हमसे कहा था कि 6 लड़कियां ऑलरेडी कर रहे हैं, 4 लड़कियां हम लोग करते हैं, 10 लड़कियां काम करती हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए तो हमें 4 लड़कियों के अलावा कोई नहीं मिला। ये काम रहता है। हमने यहाँ सैलरी के लिए बोला तो कब से काम कर रही थी आप? हमें 1 वीक हुआ है। हमें बिल्कुल इतनी गंदी लैंग्वेज से बात करता था, मुझसे बोल रहा है कि मैं हरियाणा का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। उसकी जो मनी मतलब बड़ी कंपनी है ये बताओ ना, जो नोएडा की है, होकर के और हिंदू नाम बता रहा है। हाँ, मोहित नाम बताया और ये निकला मसले में। बिल्कुल इसकी जो मैडम है वो भी मौन बनेंगी।
जंगली कुत्ते के हमले से 2 साल का मासूम घायल। थाना शाही इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव चकदा भगवतीपुर में 2 साल के मोहम्मद सुभान पर जंगली कुत्ते ने हमला कर दिया। परिजनों के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते दुकान की ओर जा रहा था। उसी दौरान जंगली कुत्ता उस पर झपट पड़ा, बच्चे का कान चबा लिया, गर्दन पर भी गहरे जख्म हो गए हैं। लहूलुहान हालत में परिजन उसे तुरंत CHC ले गए, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। रिजवान, कहाँ रहते हैं आप? चकदा भगवतीपुर, थाना कौन सा लगता है? साई। ये कौन है आपका? लड़का है मेरा, कुत्ते ने काटा था। कब काटा था? शाम काटा था 7 बजे के टाइम। कहाँ जा रहा था ये? गेट से निकला था, गेट पे ही काट लिया। इसकी दुकान पे जा रहा था। कहाँ का काटा है? सिर में काटा है, कान पूरा जब लिया इसका। गेट इससे से पहले भी हमला कर चुके हैं गांव में बच्चों को? हमला कर चुके हैं। कई कुत्ते हैं। सुबह कल ही सुबह मुझ पर कर रहा था हमला। डेथ पे को जा रहा था मैं। महिला पर चाकू से हमला, हालत गंभीर। थाना देवरनिया के इलाके से बड़ी खबर गांव पैगा गोटिया से सामने आई है। यहां रहने वाली 30 वर्षीय कमलेश पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित ने बताया कि पड़ोसी रिश्तेदार दीपक के घर विवाद हो रहा था। उनकी बेटी बाहर खड़ी होकर देख रही थी। इसी बात पर आकाश और दीपक के परिवार की महिलाओं ने आपत्ति जताई। विरोध करने पर दीपक ने अचानक कमलेश पर चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कहाँ रहती हो? थाना कौन सा लगता है? किससे मारपीट हुई थी? दीपक से और इससे विकास से। क्यों मारपीट हुई थी? और लक्ष्मी से मारपीट हुई। मेरी भांजी है, उसकी छोटे भैया के घर में। फिर? उसे बहुत मारता तोड़ता। जब भी मेरी लड़की टिपेड़ा पे खड़ी देखने लगी, सभी लोग देख रहे हैं, वो भी देखने लगी। वो जो खिसिया गया है कि इनके रिश्तेदार हैं, तो वो मेरी लड़की को खींचा उसने मारने के लिए। जब मेरी लड़की को खींचा, जब भी मैं भागी, मेरे बेटा घर पे नहीं था। मैंने फ़ोन लगाया, वो मेरे घर में आ गए सब लोग। क्या मारा था आपको? चाकू मारा था। छोटे भाई ने बड़े भाई को लोहे की राड मारी। थाना अलीगंज इलाके से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। खेलम गांव के रहने वाले 50 साल के शफी खां को उनके छोटे भाई ने ही पीटकर घायल कर दिया। शफी खां ने बताया कि उनका भाई रिश्तेदारी में किसी से ट्रैक्टर लेकर आया था। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने लोहे की राड से हमला कर दिया। शफी खां गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अब छोटे भाई की तलाश कर रही है। कहाँ रहते हो? किसने मारा था आपको? भाई। क्यों मारा था? ट्रैक्टर बचाने को कही थी, अच्छा, इसीलिए मारी है बौड़ा भाई। क्या मारा था आपके? बौड़ा मारा। कब मारा था? शाम। थाने में शिकायत की आपने? हाँ, रिपोर्ट लगाई। कोई पकड़ा गया अभी तक? अभी तक कोई नहीं। फोन पर बात करते ट्रेन की चपेट में आया युवक। सीबीगंज थाने के इलाके नंदोसी में रहने वाले 20 वर्षीय अंकित की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है गुरुवार शाम अंकित परसाखेड़ा से फैक्ट्री में काम करने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान फोन पर बात करते हुए नंदोसी फाटक पार करने लगा। अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजेंद्र प्रसाद। क्या घटना हुई थी? ट्रेन से फोन करते हुए बात करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गए। कहाँ से आ रहे थे? काम करके आ रहा फैक्ट्री। कहाँ से? परसाखेड़े। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 20 साल। कहाँ पर ट्रेन की चपेट में आए थे? फाटक से थोड़ा सा पीछे के लिए लाइन की पटरी से पैदल पैदल आ रहा है। कहाँ की घटना है? नदोसी। मौके पे ही मौत हो गई? मौके को 5 मिनट बाद। कब का हादसा है? आज कल शाम का, आज 8:30 के करीब। 850 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। थाना आंवला पुलिस ने 52 वर्षीय पूरन लाल को 850 ग्राम अवैध अफीम और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी आंवला क्षेत्र में रामनगर रोड से हुई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से एक काला वीवो मोबाइल और होंडा मोटरसाइकिल भी मिली है। पूछताछ में पूरन लाल ने कबूल किया कि झारखंड से अफीम सस्ते दाम में मिलाकर बरेली में ऊंचे दाम पर बेचता था। चोरी की 5 बाइक के साथ 3 शातिर गिरफ्तार। थाना बेहड़ी पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वासिफ, सगीर उर्फ छोटे और पप्पू उर्फ आरिफ शामिल हैं, जिनके खिलाफ हत्या, डकैती, गोकशी और गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बुलेट, बजाज सिटी 100, प्लेटिना और 2 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी की गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बेचने की फिराक में थे।
मुखबिर की सूचना पर बहेड़ी तिराहे और कस्बे से की गई गिरफ्तारी को पुलिस ने बड़ी सफलता बताया है। सभी आरोपियों पर नया मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पहलवान साहब की दरगाह पर चादर पोशी। हजरत वासिल शहीद उर्फ पहलवान साहब का 209वें उर्स में तीसरे दिन गुलपोशी और चादर पोशी का सिलसिला जारी रहा। चादर के जुलूस आते रहे। सज्जादा नशीन फरहान रजा खान ने बताया कि सुबह दरगाह पर कुरान ख़वानी हुई। मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गईं। इशा के बाद इस्लामी सवाल जवाब का मुकाबला हुआ। सही जवाब देने वालों को इनाम से नवाजा गया। रविवार को सुबह 11:40 पर कुल की रस्म अदा की जाएगी और उसके सभी कार्यक्रम नबीर आला हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की सरपरस्ती और डॉक्टर नफीस खान की सदारत में हो रहे हैं। शारिक हुसैन के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। वो अपने पीछे अपनी यादों के उजाले छोड़कर दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हंसता हुआ चेहरा, मजबूत कद काठी और उम्र महज 30 से 32 साल। वो इतना ही वक्त इस दुनिया में लिखा कर आए थे। ज़िंदगी का सच भी यही है, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। वो मौत ही है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कब आएगी, लेकिन मुतय्यन है। मोहल्ला कांका टोला के रहने वाले शारिक हुसैन को भी गुमान नहीं था कि शनिवार को ज़ोहर की नमाज के बाद जानने वाले तमाम लोगों को सख्ते में छोड़कर वो अपने मालिक के हकीकी सजा मिलेंगे। उनका खूबसूरत चेहरा कचहरी वाली मस्जिद से लेकर बटलर पिरादा और शहर में जहाँ जहाँ भी पहचान थी, सभी की आंखों में घूम रहा है। अफसोस में बस मुंह से आह निकल रही है। शारिक हुसैन की बटलर पिरादा में मोबाइल जंक्शन के नाम से शॉप है। यहीं से वो दोपहर कचहरी वाली मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए गए थे। नमाज के बाद सीने में जलन की शिकायत हुई तो मस्जिद से गंगाशील हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद ही उनका इंतकाल हो गया। और साबिर हुसैन के इकलौते बेटे थे। रात में जब घर से सुपुर्द खाक के लिए जनाजा निकला तो भारी भीड़ दिखाई दी। पीछे हो जाओ भैया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।